नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जादूगर की जिसने बिना एक शब्द बोले अपनी खामोशी से पूरी दुनिया को हंसा दिया। एक ऐसा नाम जो आज भी कॉमेडी का मतलब है, चार्ली चैपलिन। तो चलिए इस जीनियस की जिंदगी की कहानी को जरा करीब से देखते हैं। ये सवाल अपने आप में कितना दिलचस्प है ना, कि कोई इंसान बिना बोले सिर्फ अपने हाव भाव से, अपनी चाल से कैसे दुनिया के हर कोने में बैठे लोगों के दिलों तक पहुंच सकता है। उनका दुख, उनकी खुशी, सब कुछ लोग महसूस कर पाते थे। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? चलिए इसी को समझते हैं। हर महान कहानी की तरह इनकी कहानी की शुरुआत भी बहुत बहुत मुश्किलों भरी थी। देखते हैं कि कैसे लंदन की गलियों की गरीबी से निकलकर एक बच्चा दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर पहुंच गया। चार्ली चैपलिन का जन्म लंदन में हुआ, एक ऐसे घर में जहां गरीबी के सिवा कुछ नहीं था। उनके पिता शराबी थे और मां की मानसिक हालत अक्सर खराब रहती थी। सोचिए, उस छोटे से बच्चे को अपना बचपन अनाथालयों और वर्क हाउसेस में गुजारना पड़ा। मतलब जिस इंसान ने बाद में पूरी दुनिया को हंसाया, उसकी अपनी जिंदगी की शुरुआत आंसुओं से हुई थी। सिर्फ 9 साल की उम्र, जी हां, बस इतनी सी उम्र थी जब चार्ली ने पहली बार स्टेज पर कदम रखा। ये सिर्फ एक परफॉर्मेंस नहीं थी, ये उस अंधेरी जिंदगी से, उस गरीबी से बाहर निकलने की उनकी पहली कोशिश थी, एक उम्मीद की किरण। उनका टैलेंट छुपा नहीं रह सका। वो फ्रेड कार्नो के एक बहुत ही फेमस कॉमेडी ग्रुप में शामिल हो गए और यही ग्रुप उन्हें अमेरिका ले गया। बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। एक नया देश, एक नई शुरुआत, और यहीं से चार्ली चैपलिन के सुपरस्टार बनने का सफर शुरू हुआ। और फिर अमेरिका में आया सिनेमा का जमाना। वो दौर जब फिल्मों में आवाज नहीं हुआ करती थी, लेकिन चार्ली ने उन खामोश तस्वीरों में जान डाल दी। वो साइलेंट फिल्मों के बेताज बादशाह बन गए। और इसी दौर में जन्म हुआ उनके सबसे यादगार किरदार का, द ट्रैम्प। अरे, इस किरदार को कौन भूल सकता है भला। वो ढीली ढाली पैंट, तंग सा कोट, सिर पर एक छोटी सी टोपी, हाथ में एक बेंत, और वो अनोखा चलने का अंदाज। ये सिर्फ एक मजाक करने वाला किरदार नहीं था, बल्कि उस दौर के आम इंसान का चेहरा था, जो मुश्किलों से लड़ता था, गिरता था, पर फिर उठ खड़ा होता था। फिर तो जैसे एक के बाद एक मास्टरपीस की लाइन लग गई। द किड, द गोल्ड रश, सिटी लाइट्स, मॉडर्न टाइम्स और हाँ, द ग्रेट डिक्टेटर जैसी फिल्में। ये सिर्फ फिल्में नहीं थीं, ये इतिहास का हिस्सा बन गई। आज भी इन्हें क्लासिक माना जाता है। और यही बात चार्ली को सबसे अलग बनाती थी। वो सिर्फ हंसाते नहीं थे, उनकी कॉमेडी के पीछे हमेशा एक गहरा मैसेज छिपा होता था, इंसानियत का, प्यार का, समाज की कड़वी सच्चाइयों का। उनकी कॉमेडी वो हंसी थी जिसमें आंसू मिले होते थे। लेकिन कहते हैं ना, शोहरत के साथ मुश्किलें भी आती हैं। चार्ली चैपलिन की जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया जब उनकी कामयाबी और उनके विचार ही उनके लिए मुसीबत बन गए। चार्ली की असल में 2 जिंदगियां थीं। एक पर्दे पर, जहां वो दुनिया के सबसे प्यारे कॉमेडियन थे, करोड़ों दिलों की धड़कन, और दूसरी पर्दे के पीछे, जो काफी उथल-पुथल से भरी थी। उनकी 4 शादियां हुईं और उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा विवादों में रही। और फिर आया उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान। अमेरिका, जिस देश ने उन्हें इतनी शोहरत दी, उसी देश ने उन पर कम्युनिस्टों का समर्थक होने का शक किया। बात इतनी बढ़ गई कि 1952 में जब वो एक ट्रिप पर देश से बाहर थे, तो अमेरिका ने उनकी वापसी पर ही बैन लगा दिया। ये एक तरह का देश निकाला था। इसके बाद चार्ली चैपलिन ने हमेशा के लिए स्विट्जरलैंड में बसने का फैसला किया। लेकिन एक सच्चे कलाकार को कोई सरहद नहीं रोक सकती। देश निकाला जरूर मिला, पर उनकी कला तो पूरी दुनिया की हो चुकी थी। उनकी विरासत आज भी अमर है। स्विट्जरलैंड में चार्ली को वो सुकून मिला जिसकी शायद उन्हें जिंदगी भर तलाश थी। उन्होंने अपने परिवार के साथ एक शांत जिंदगी गुजारी। वो 11 बच्चों के पिता बने और फिर 25 दिसंबर 1977 को 88 साल की उम्र में ये महान कलाकार दुनिया से चला गया। लेकिन क्या वो सच में चले गए? नहीं, चार्ली चैपलिन आज भी हमारे बीच जिंदा है, अपनी फिल्मों में। आज भी उन्हें दुनिया का सबसे महान कॉमेडियन माना जाता है। उनकी फिल्में आज भी हमें हंसाती हैं, रुलाती हैं और सबसे बढ़कर हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। उनका नाम हमेशा के लिए सिनेमा के इतिहास में अमर हो चुका है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसे कलाकार की कहानी जो इतनी गरीबी और मुश्किलों से निकलकर पूरी दुनिया के दिल पर राज कर गया। ये कहानी हमें आज क्या सिखाती है? शायद यही कि मुश्किलों के बावजूद हंसने और हंसाने की ताकत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, और कला की कोई सीमा नहीं होती।